हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सेकंड पोर्शन होगा हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और थर्ड होगा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। ठीक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? बेसिकली जो भी हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को गिवन इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी फंक्शन ऑफ टी का इनटू फंक्शन ऑफ टी। बेसिकली टी हमारे पास क्या होता है? टाइम। इसको कन्वर्ट हम करते हैं एफ पी, एफ टी को कन्वर्ट करते हैं एफ पी में या फिर एफ एस में। कन्वर्ट करने के लिए जो हमें यूज में आता है वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर हम फिर वापस इसी को ही कन्वर्ट करने लगे, एफ पी को अगर हमें वापस एफ टी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले अगर जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम पढ़ रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन पार्ट पोर्शन जो अपना है वो आना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस का ही यूज करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, फैक्टराइजेशन करना, सब्स्टिट्यूशन, इन सबको यूज करना हमें जरूर आना चाहिए। मतलब इंटीग्रेशन की नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। देखो, लाप्लास बेसिकली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स होंगी? सबसे पहले इंटीग्रेशन, इसके बाद एक्सपोनेंशियल, और तो फंक्शन ऑफ टाइम हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लाप्लास अगर हमें किसी फंक्शन का निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? लाप्लास ऑफ एफ टी, मैंने क्या बताया? ये तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म एक्सपोनेंशियल, और थर्ड टर्म फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो इंटीग्रेशन क्या है? क्योंकि हमारा टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, और किसी भी टाइम को करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि इंफिनिटी टाइम लगेगा, मतलब कुछ भी टाइम लग सकता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस पी टी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, और तीसरी टर्म क्या है हमारे पास? एफ टी डी टी। ये एफ टी क्या है? यही वाली टर्म है। इसी को ही हमें, जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो जो लिमिट है हमारी वो किसकी है? टी की लिमिट है। ठीक, तो जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये फंक्शन किस पे है? ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है? टी के रेस्पेक्ट में। इसको सोल्व करने के बाद जो भी हमारा फंक्शन आएगा उसमें हम जब लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखो ई रेस टू द पावर कितना है? माइनस पी टी। इसका मतलब जो टी वाली टर्म्स है उनमें तो हमने सब में लिमिट रख दी जीरो से इंफिनिटी, तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो किस में बचेगा? एफ जी पी में बचेगा। जो एक्सप्रेशन हमारी बचेगी वो किस में होगी? पी में होगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसको क्या हम बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर ही तो है। ये एफ टी को क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। प्रोसेस को क्या प्रोसेस? जिसमें हमने एफ टी में ई रेस टू द पावर पी टी की मल्टीप्लाई करी और उस पूरे फंक्शन को ई की पावर इंफिनिटी से इंटीग्रेट किया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन।
इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लाप्लास का काम क्या है वो हमें समझ में आ गया। इसमें जो यूज होने वाली टर्म्स है वो क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले है हमारे पास इम्प्रॉपर, ठीक है, क्या होता है, 0 to infinity e raised to the power pt ft dt। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी 0 to v। अब मैंने क्या करा, जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, अगर कोई भी एक लिमिट हमारी इंफिनिटी हो या फिर किसी भी एक पॉइंट पे, या तो लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट, किसी भी एक पॉइंट पे हमें क्या मिल जाए, फंक्शन की वैल्यू, जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू कैसी मिल जाए, इनफाइनाइट मिल जाए, है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, मैंने क्या करा, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लिया, जहां पे इंफिनिटी था वहां पे एक नया वेरिएबल v डिफाइन कर लिया, और मैंने क्या करा, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी। ठीक, where v is a positive real number, इंटीग्रल 0 to v एग्जिस्ट। अगर जो हमारे पास ये इंटीग्रल क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा फॉर ईच v ग्रेटर देन 0 एंड इफ द लिमिट, फिर जो हम ये इंटीग्रल अगर हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक, और इसमें हम फिर लिमिट अगर पुट करते हैं, ठीक है, लिमिट एज v टेंस टू 0 इंफिनिटी, ये एग्जिस्ट हमारी करती है। इसका मतलब क्या होगा, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये वाला इंटीग्रल इज सेट टू बी कन्वर्जेस टू द लिमिटिंग वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारी फाइनल लिमिट इंफिनिटी टेंस टू v टेंस टू इंफिनिटी रखने पे जो भी लिमिट हमारी आएगी, ठीक है, उस वैल्यू पे जो फंक्शन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो कन्वर्ज करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है इंटीग्रल, अदरवाइज द इंटीग्रल इज सेट टू बी डाइवर्ज और फेल टू एग्जिस्ट। अब देखो, अब हम लिखते हैं वर्किंग रूल टू फाइंड लाप्लास वन। क्या होगा, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर जो है उसको इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसका मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to the power minus pt ft introducing ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। पता है हमें क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या है, क्योंकि हमें लिमिट भी एग्जिस्ट करानी है तो हम क्या करेंगे, 0 to infinity e raised to the power minus pt ft dt, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम पहले कन्वर्ट करेंगे, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी 0 to v e raised to the power minus pt ft dt। थर्ड स्टेप क्या होगा, सब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो मेथड्स हैं वो आने चाहिए, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है, या फिर फैक्टराइजेशन कैसे हमें करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हमें कन्वर्ट करना है, वो सारे हमें आने चाहिए। उन्हीं सब की हेल्प से हम क्या करेंगे, e रेज़ टू द पावर माइनस pt ft को सिंप्लीफाई करेंगे एंड इवोल्यूट 0 to v e रेज़ टू द पावर माइनस pt ft, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के बाद स्टेप 4 हमारा क्या होगा, देखो इस पूरे का सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब पहले तो हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, वो मैंने बताया क्या करना है हमें थर्ड स्टेप में, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे इंटीग्रेशन मेथड है उनकी हेल्प से 0 to v लिमिट रख के सोल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इवोल्यूट लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी। अब हमें इसको भी इंट्रोड्यूस कराना है, इवोल्यूट लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी
जो भी ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आएगी, जो भी ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आएगी, उसमें हमें v टेंड्स टू इंफिनिटी इवोल्यूट करना है, मतलब पुट करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा फाइनल स्टेप्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप 5 क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to the power minus pt ft dt is equal to limit v tends to infinity 0 to v e raised to the power minus pt ft dt। ठीक है, पहले हमें लाप्लास ऑपरेटर डिफाइन करना है, उसके बाद लिमिट v टेंड्स टू इंफिनिटी निकालना है, उसके बाद ये जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रल पार्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करना है और पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकलने के बाद लिमिट v टेंड्स टू इंफिनिटी रख के उसकी वैल्यू निकालनी है। हो सकता है कि हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जो भी रूल हमने लिमिट निकालने के लिए पढ़े होंगे उन रूल्स को अप्लाई करेंगे, लाइक एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी इस फंक्शन पे, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो वही जो आंसर होगा ये लाप्लास ऑपरेटर से हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन हमने पढ़ा है, कैसे हम निकालते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन को, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब जो पॉइंट, जो फंक्शन हमें गिवन होगा, हम अगर चेक करना हो कि वो किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम क्या निकालते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, उस पॉइंट की राइट हैंड साइड निकालते हैं और उस फंक्शन पे उस पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू होती है वो निकालते हैं। अगर ये तीनों सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा होता है हमारा, कंटिन्यूअस। अब देखो ये, अब मैंने क्या लिखा है, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो, मैं एक ग्राफ तुम्हें बना के बताती हूँ। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 B। मैंने क्या करा, इंटरवल ए बी को डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। और इस इंटरवल ए से लेके A1 इंटरवल पे जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, A1 से लेके A2 पे हमारा फंक्शन कैसा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक, A2 से A3 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस तरह से कुछ आ रही है। और A3 से B पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस तरीके से आ रही है। ठीक, तो अगर हम इन सारे पोर्शंस को, अगर हम इन सारे सेक्शंस को देखें, मतलब A A1 A A2 A A3 A3 B और इनके सेंटर पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को रहने दें। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो इसके बीच में कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक, इसके बीच में कैसा है, कंटिन्यूअस है, इसके बीच में कंटिन्यूअस है और इसके बीच में कंटिन्यूअस है। लेकिन जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स है उन पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास है
functions of exponential order. There exists a positive real number. There exists a positive real number m and a number sigma and a finite number t such that for all t greater than 0 mod of e raised to the power minus sigma t ft क्या हमें मिल जाए लेस देन m। तो हम क्या बोलेंगे ft is a function of exponential order sigma as t tends to infinity। क्या हम बोलेंगे ft is a function of exponential order sigma as t tends to infinity। कैसे हम mod of ft less than m e raised to the power sigma t। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक, देखते हैं एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पे देखते हैं, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर हमें कैसे लगाना है उसको हम सीखेंगे कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस पे। ठीक, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सो दैट ft is equal to t square is of क्या लिखा है, हमें शो करना है जो फंक्शन ft इज इक्वल टू टी स्क्वायर गिवन है उसकी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितनी है 3। ठीक, तो हमने क्या देखा था कैसे निकालते हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, या तो हमारे पास ये हो e रेज़ टू द पावर सिग्मा टी ft लेस देन m आ जाए एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं ft लेस देन m e रेज़ टू द पावर सिग्मा t एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हम इनका यूज करके देखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, इस फंक्शन पे वैल्यू को रखते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, लिमिट एस टी टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसको हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस सिग्मा टी एफ टी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू एफ टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है टी स्क्वायर, ये कितना हो गया टी स्क्वायर। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी टी स्क्वायर अपॉन ई रेज़ टू द पावर सिग्मा टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अब जब हम इसमें टी टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंफिनिटी, और ये भी क्या हो जाएगा इंफिनिटी। इसका मतलब हमें क्या मिल गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाए तो हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, तो अप्लाई एल क्या होगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 2t अपॉन नीचे लगाएंगे तो सिग्मा e रेज़ टू द पावर माइनस सिग्मा t। अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ऊपर भी फिर से न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है t टेंड्स टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी और e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, इस पे भी क्या हमें मिल जाएगा इंफिनिटी। फिर से ये क्या हो गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, फिर से ये क्या हो गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अब हम क्या करें, फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर
सिग्मा टी बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, अब इसकी वैल्यू t टेंस टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू t टेंस टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, 2/इंफिनिटी मतलब 0। तो एक m नंबर हमें ऐसा मिल गया e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा t एफ टी लेस देन m। m क्या था, कोई पॉजिटिव कोई रियल नंबर था, वो हमें नंबर क्या मिल गया, 0। ठीक, तो क्या हो गया हमारे पास फंक्शन लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा t ft is less than 0 implies that limit t tends to infinity। अब हम क्या करें, बस ft की प्लेस पे माइनस ft स्क्वायर लिख दे, ft इंटू टी स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, इससे क्या मिला हमें, hence ft is equal to t square is of एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक, मोड ऑफ टी स्क्वायर इज लेस देन ई रेज टू द पावर 3t फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। therefore t square is a function of एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू 3। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो डेट एफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर एन, एफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर एन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा t की पावर n किसका फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का, एज t टेंस टू इंफिनिटी वेयर n बिलोंग्स, n कहां से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, n कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से। तो हमें ये बताना है कि जो t रेज टू द पावर n फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है या नहीं है। ठीक, तो कैसे हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे हमें सेटिस्फाई कराना है, वी नो दैट मोड ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा टी एफ टी सिग्मा टी एफ टी क्या हो, लेस देन m एज t टेंस टू इंफिनिटी। अगर ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, एफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर एन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो देखते हैं सेटिस्फाई करा के क्या हमें मिलता है, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू एफ टी क्या है हमारे पास, टी रेज टू द पावर एन। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी अगेन टी एन अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा टी। अब जब देखो इसमें हम t की वैल्यू रखेंगे, मतलब t टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर इंफिनिटी अपॉन ई रेज टू द पावर इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई। अब जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने से हमारे पास क्या होगा, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी एन टी रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन सिग्मा ई रेज टू द पावर सिग्मा टी। ठीक, अब देखो इसमें भी अगर हम फिर से लिमिट रखें तो हमें क्या मिलेगा,
जब हमने t को रिप्लेस करा इंफिनिटी से तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, फिर से हमारे पास क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें मिल गई। ठीक, तो हम फिर से क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक, इधर भी फिर से लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n माइनस वन टी रेस टू द पावर n माइनस टू अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस सिग्मा टी। ठीक, अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी केस बनेगा। ठीक है, ये हमारा कब तक ऐसा बनता रहेगा, जब तक हमें लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी n माइनस वन n माइनस टू टू वन टी रेस टू द पावर जीरो ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए, टी रेस टू द पावर जीरो। ठीक है, तो हमने कितने टाइम एल हॉस्पिटल रूल लगाया, n टाइम, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n ई रेस टू द पावर सिग्मा टी। ठीक है, अब जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो कितना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन सिग्मा n ई रेस टू द पावर सिग्मा टी। वी नो दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस वन n माइनस टू अप टू 2 1। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को हमने क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल। इस पूरी वैल्यूज को मैंने क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हमें अभी लिमिट भी लगानी है t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है हमारा e रेस टू द पावर माइनस सिग्मा t इंटू tn, इसके लिए हमारे पास एक वैल्यू मिल गई जीरो एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, हो गया क्लियर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कैसे फंक्शन हमारा होना चाहिए। ठीक, एक और एग्जांपल अब हम देखते हैं। एफ टी इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर ई रेस टू द पावर टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है, इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। क्या करना है हमें, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सो डेट फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर टी रेस टू द पावर टू इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये हमें शो करना है कि ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन नहीं है। ठीक, तो फिर से हमारे पास मेथड है ई रेस टू द पावर माइनस सिग्मा टी ई रेस टू द पावर टू स्क्वायर लेस देन m हमें निकालना है एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलना चाहिए, मतलब इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट हो जानी चाहिए। तो ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e रेस टू द पावर टी स्क्वायर अपॉन e रेस टू द पावर सिग्मा t। या फिर हम और कैसे लिख सकते हैं, e रेस टू द पावर t इंटू टी माइनस सिग्मा। कैसे लिखा मैंने, जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी नो डेट e रेस टू द पावर a इंटू ई रेस टू द पावर b इज इक्वल टू a प्लस b। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने क्या लिखा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक, e रेस टू द पावर t इंटू टी माइनस सिग्मा। अब देखो इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर इंफिनिटी। ठीक, ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इंफिनिटी आ गई, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना आ गया हमारे पास, इंफिनिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा की कुछ भी वैल्यू आ जाए, सिग्मा की कोई भी वैल्यू हमें मिल जाए, लेकिन ये फंक्शन लेस देन m नहीं होगा, ये फंक्शन लेस देन m नहीं होगा, क्योंकि इंफिनिटी
की कोई बाउंड्री नहीं होती है। इन्फिनिटी अपने आप में इन्फिनिटी होता है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला फंक्शन e रेज़ टू द पावर t स्क्वायर इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ क्लास ए। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल